हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल की ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। या सिर्फ निकल के निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको भी हम समझेंगे कि इस रेंज में इंडेक्स एक्सपायर हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं शुरुआत सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लूँ, तो देखा जाए तो जैसे मैंने ये बात साफ साफ कही थी, अगर कल गैप अप लग गया तो गैप को चेज मत करना, डिप पे बाई करना। ऑलराइट, देखा जाए तो आज एग्जैक्टली निफ्टी से अगर मैं शुरुआत करूं तो निफ्टी में गैप अप हुआ। फर्स्ट कैंडल में वापस से सेटलमेंट देखने को मिला, जो कल का जो क्लोजिंग लेवल था वहां पे आया और वहां से रिकवर कर गया। और ये स्ट्रेटजी मैंने एनालिसिस वीडियो में भी बता रखी थी और लाइव सेशन में बता रखा था कि अगर जहां गैप फिल हो, डिप मिले, जस्ट गो फॉर बाय। देखा जाए जैसे ही निफ्टी 22,700 के ऊपर निकला, वापस ओपनिंग लेवल्स की तरफ गया, वहां पे थोड़ा जरूर अटका। देखा जाए तो फिर उसके बाद हमें करेक्शन इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि जो आईटी सेक्टर्स थे जिसमें एक अच्छी रिकवरी थी, वो दोबारा कहीं ना कहीं ड्रैग होने लग गया है। निफ्टी आईटी की बात करूं तो जितना रिकवर हुआ था उतना ही ड्रैग हो गया। बाकी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इनमें भी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाजार प्रेशर में था, खासकर एफएमसीजी सेक्टर, जिसमें थोड़ी सी जो बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हुई है फिलहाल टारगेट्स को लेकर के। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डर यहाँ पे एफएमसीजी में देखने को मिला। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला। ओके, सो बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात कर लूं तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे जहां एक्टिव कॉलिटिंग आज के दिन हुई है, वो कहीं ना कहीं 22,800 के लेवल्स पे और 22,700 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि 22,800 22,700 हमारे लिए हर्डल की तरह थोड़ा काम करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी वहीं पे सपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स पे एक्टिव पुट राइटिंग कहाँ हो रही है? पुट राइटिंग कहीं ना कहीं 22,600 और 22,500 के ऊपर हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी अभी भी अपने सेफ जोन पे है। मैं तो यही कहूंगा, जब तक निफ्टी 22,500 600 रुपए के ऊपर है, व्यू बुलिश ही रहेगा। जस्ट डू बाय ऑन डिप, मार्केट बाय ऑन डिप का है गाइस। ऑलराइट, ये मत सोच लेना कि बाजार रिवर्स हो जाएगा, बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। आएगी तो डेफिनेटली वो लेवल्स, उस पर भी हम बात करेंगे कहां से रिवर्सल आ सकता है। और ये लेवल मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में भी बात की थी, उस पर हम दोबारा भी बात करेंगे आज। तो शुरुआत अगर मैं अपर लेवल से कर लूं तो 20,700 कल के लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। हालांकि मेरा मानना है कल के दिन जो ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट ही हो सकती है, कोई खास बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फिलहाल। कल एक्सपायरी भी है क्योंकि अगर 22,700 का लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अगर एक बार हिट होता है तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार के लिए एक बार सेलिंग पोजीशन बन सकती है, दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी फ्रेश बाइंग तभी करें जब 22,700 का लेवल सस्टेन कर जाए। ऑलराइट, बाकी फर्स्ट टारगेट जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 22,764, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई था। और ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 22,800 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा मानना है जहां निफ्टी 22,800 रुपए के करीब आ जाए, वहां पे अपने प्रॉफिट्स को एक बार जरूर बुक कर लेना। ऑलराइट, बाकी देखो निफ्टी डेफिनेटली 23,000 जा सकता है, बट कहीं ना कहीं हाई लेवल से जिस तरह से कॉलरेटिंग है, मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त ले सकता है। बाकी जरूरत यही होगी कि निफ्टी एक बार के लिए डेली क्लोजिंग दे दे, किसके ऊपर? 22,800 के ऊपर। अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर गया देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 23,000। देखा जाए तो 22,800 के बाद करीब 23,000 के ही लेवल्स पे हैवी कॉलरेटिंग है, तो 200 पॉइंट की जगह खुल जाएगी फिर निफ्टी में। ठीक है, सो ट्रेंड इज लुकिंग बुलिश, बट लेवल समझ में आने चाहिए कहां से मैं क्या करके चलना है। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही सपोर्ट की, तो 22,600 के लेवल्स पे हमने आज इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेते हुए निफ्टी को देखा। ये लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आज के लो पे ही अप्रोच करता हुआ दिखे, तो उस फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट, जो कि है 20,575 का लेवल। ऑलराइट, बाकी इसको प्ले कर सकते हैं। इंटरडे टारगेट 22,700 निकला तो 22,600 760 800 वहां तक के टारगेट फिर एक्सटेंड हो सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है। अब जहां तक बात रही इंटरडे बिकवाली की, तो 22,700 में तो मैंने बात की कि यस फर्स्ट टाइम वो अगर टेस्ट होता है तो हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी जो सेलिंग आ सकती है वो कहने की 22,575 के लेवल से आ सकती है। अगर 20,575 ये सेकंड सपोर्ट अगर टूटता हुआ दिखे तो आप एक बार के लिए डाउन साइड प्ले कर सकते हो। कहां तक? ज्यादा से ज्यादा 22,500 22,460, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 5 अप्रैल का लो है। साथ ही साथ निफ्टी का यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है, तो वहां तक मैं ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोट्रैक्टर का जोन है, तो दोबारा कहने की 22,500 के लेवल से खरीदारी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही कोई बहुत बड़ी गिरावट की, तो निफ्टी को कहीं ना कहीं अपने यही 22,500 रुपए 450 रुपए के नीचे फिसलना पड़ेगा। इसके नीचे अगर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर बहुत ही ज्यादा क्रुशियल लेवल जो बन जाएगा निफ्टी के लिए,
वो बन जाएगा इसका 20-डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि 22,300 रुपए का लेवल आता है। तो अगर टूट गया, ठीक है, तो हमें यहां से एक बहुत बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को 22,150 22,050 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लोज है कहीं कि 27 मार्च के, जो कि निफ्टी का 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है ना। तो वहां तक का फिर डाउनसाइड फिर निफ्टी में एक्सटेंड होता हुआ हमें दिख सकता है। मेरा तो यही मानना है, जब तक 22,500 के ऊपर है, जब तक 20 डेमा सिक्योर है, तब तक तो कोई खास दिक्कत मुझे निफ्टी में अभी भी नहीं दिखती। हालांकि जरूरत है निफ्टी आईटी में एक आउट परफॉर्मेंस की। अगर निफ्टी आईटी अगर चलना शुरू करेगा, तभी निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा और बूस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी ये बात हो गई निफ्टी के लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके ओवरऑल चलना चाहिए। बाकी यस, कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन होगा कि यस 22,500 के लेवल को अगर टूट गया तो क्या करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा अगर 22,500 22,460 रुपए का लेवल अगर एग्जैक्टली टूट रहा है, मतलब 5 अप्रैल के एवरेज लोज अगर टूट रहे हैं, तो हाँ ये गिरावट बढ़ेगी कहां तक, 22,300 तक। तो एक तरह से इंटरडे बेसिस में बोलूं तो पहला टारगेट, प्राइमरी टारगेट 22,500 ही रहेगा, वहां पे रिकवरी आ सकती है। बट अगर टूट जाए तो 22,300 सेकेंडरी टारगेट की तरह काम करने वाला है। इस लेवल के बारे में मैंने बता दी कि 20 डे क्रूशियल सपोर्ट है, और टूटेगा तो ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं वहां पे क्या सिचुएशन है। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 49,000 का लेवल इस हफ्ते में सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल बन गया है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। और कल भी अगर बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल्स को एक बार अप्रोच करे, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में बिकवाली ही करनी चाहिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाई लेवल को ही अप्रोच कर रहा है तो 48,950 के लेवल से सेलिंग की जा सकती है। बाकी कोई फ्रेश बाइंग तभी आएगी जब बैंक निफ्टी अपने क्वालिटी के जोन मतलब 49,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो ही कहीं ना कहीं हम वापस थोड़ी और तेजी देख पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में 49,500 50,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में फिर खुल जाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो स्टिल बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 48,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखूं तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मेरा मानना है 49,000 से 48,500 की रेंज में हो सकती है। और राइट, कोई बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो थोड़ा साइडवेज है, वो उसमें थोड़ा रेस्ट का मोड ऑन हो गया है। यहां तक कि बस अगर बैंक निफ्टी को जहां तक गिरने से बचा सकता है वो कहीं कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक, जिनमें थोड़ी सी रिकवरी का फेज स्टार्ट हुआ है। तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स कहीं कि बैंक निफ्टी को थोड़ा गिरने से बचा सकते हैं ओवरऑल। बाकी इन केस अगर मैं तो ये कहूंगा अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में 48,570 600 का जोन जो कि आज कल है, वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रोच होता है, तो उस डिप को आप बाय करिए। जैसे बताया बुलिश है, तो बाय एंड डिप का मोड अभी भी ऑन है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं और 48,500 पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी सेलिंग की बात जहां तक रही, तो बैंक निफ्टी को 48,500 के नीचे आ जाने देना। अगर 48,500 का लेवल अगर टूटता है तो 48,300 तक के लेवल्स खुलेंगे। बाकी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन आया तो ज्यादा से ज्यादा गिरावट यानी कि 48,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि 48,500 के बाद सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग होल्ड करने वाले, मतलब ये सब एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड सिक्योर है। हालांकि इस लेवल पे ऐसा क्या आता है, तो 48,000 अपने में एक अच्छी खासी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड करता है, साथ ही साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है। देखा जाए तो नियर टर्म में 10 और 20 डे की वेटेज काफी ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में 48,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है। तो एक बार के लिए आप चाहो तो मेजरली 48,000 के लेवल से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी जहां 48,000 का लेवल टूटा, मेरा मानना है फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी अपने 20 डे में 47,300 जो कहीं हमने लोग देखे थे 3 अप्रैल के, और जो 50 डे एक्सपेंशन एवरेज है जो ओवरऑल 47,000 का लेवल है, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। मतलब हम 48,000 के नीचे 47,900 रुपए के नीचे 1,000 पॉइंट की गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिर कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने बता दिया कि कहां से हमें क्या करके ओवरऑल चलना चाहिए, है ना। दोनों तरफ के लेवल्स की मैं बात करता हूं, हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल के टूटने पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है और कहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं। बाकी इंटरडे बेसिस में 48,500 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक आप बाय एंड डिप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज 500 पॉइंट्स की है, तो रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद के चल सकते हो। बाकी आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्कैल्पिंग के थ्रू भी पकड़ सकते हो। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। सो जैसे मैंने बताया कि फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में कोई खास बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हालांकि इन केस अगर गैप अप हो जाए 49,000 के लेवल्स पे खुल रहा है,
तो वहां पे आप एक बार बिकवाली कर सकते हैं। तो अगर गैप डाउन हो रहा है और 48,500 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो ऐसा हो सकता है कि एक बार थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सिचुएशन फिर ओपन हो जाएगी। बाकी मैंने लेवल्स आपको बता दिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी मेरी एनालिसिस। मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। बाकी अगर कुछ लेवल्स अभी भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार के लिए टेलीग्राम क्या, आप कम्युनिटी ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, सॉरी, या साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन भी है तो वो भी वहां पे आप लिख के चल सकते हैं। बाकी कोई अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हम मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं वो देते ही रहते हैं। ऑलराइट, जिसकी आपको काफी जरूरत होती है। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।